जब से दुनिया बनी है तब से पहाड़ इंसानों को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। बादलों में छिपी उनकी ऊंची चोटियां लोगों को हैरान करती हैं और उनको जीतने की इच्छा जगाती हैं। पहाड़ चढ़ना शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक अलग ही तरह की परीक्षा होती है। इसके लिए ताकत, सहनशक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। हर कदम गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ एक जीत होती है। शारीरिक चुनौतियां तो साफ दिखाई देती हैं। पर्वतारोही भारी बैग लेकर चलते हैं, खतरनाक रास्तों पर चलते हैं और थकान से जूझते हैं। जितना ऊपर चढ़ते हैं, हवा उतनी ही पतली होती जाती है। ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है और सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। ऊंचाई की बीमारी हो सकती है, जिससे जी मिचलाना, सिर दर्द और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। मानसिक चुनौतियां भी उतनी ही कठिन होती हैं। पहाड़ पर डर एक लगातार साथी बना रहता है। गिरने का डर, चोट लगने का डर, अनजान का डर। पर्वतारोहियों को अपने डर पर काबू पाना होता है, ध्यान केंद्रित रखना होता है और शंका के क्षणों में भी आगे बढ़ते रहना होता है। पहाड़ों का अकेलापन भी अपना असर दिखा सकता है। एकांत और चारों ओर की विशालता कमजोरी की भावनाओं को और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं, हवा पतली होती जाती है और शरीर को अनुकूल होने में परेशानी होती है। ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे सांस लेना और शरीर का ठीक से काम करना मुश्किल हो जाता है। ऑक्सीजन की यह कमी, जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है, कई तरह के लक्षण पैदा कर सकती है, जिन्हें ऊंचाई की बीमारी कहा जाता है। हल्के स्तर पर ऊंचाई की बीमारी सिर दर्द, जी मिचलाना और थकान के रूप में सामने आती है। इन लक्षणों को अक्सर आराम और पानी पीकर कम किया जा सकता है। हालांकि अगर नजरअंदाज किया जाए तो ऊंचाई की बीमारी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है, जिसमें हाई ऑन अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा या HAP और हाई ऑन अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा या HAC शामिल है। हिप में फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिससे सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। चेस में दिमाग में सूजन आ जाती है, जिससे भ्रम, दिशाहीनता और बेहोशी हो जाती है। ये दोनों ही स्थितियां जानलेवा हैं और इनमें तुरंत कम ऊंचाई पर जाना जरूरी होता है। इंसानी शरीर काफी अनुकूलनशील होता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं होती हैं। पहाड़ों में उन सीमाओं को लांघने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहाड़ चढ़ना एक गंभीर काम है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जरूरत होती है। शारीरिक तंदुरुस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है। पर्वतारोहियों को भारी बैग उठाने के लिए ताकत, घंटों चलने के लिए सहन शक्ति और मुश्किल रास्तों पर चलने के लिए फुर्ती की जरूरत होती है। प्रशिक्षण में हृदय को मजबूत करने वाले व्यायाम, ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम और ऊंचाई के अनुकूल बनाने वाली चढ़ाई शामिल होनी चाहिए। मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। पहाड़ चढ़ना किसी की इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता है। पर्वतारोहियों को मानसिक रूप से मजबूत बनने, डर को नियंत्रित करना सीखने और सकारात्मक सोच पैदा करने की जरूरत होती है। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकों का अभ्यास करना और सफलता की कल्पना करना मददगार साबित हो सकता है। पर्वतारोहियों को उस विशिष्ट पहाड़ के बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, जिस पर वे चढ़ने की योजना बना रहे हैं। रास्ते, मौसम के हालात और संभावित खतरों को समझना बहुत जरूरी है। सही सामान पैक करना भी बहुत जरूरी है। चढ़ाई के हिसाब से गर्म कपड़े, पानी रोकने वाले कपड़े, मजबूत जूते, क्रैम्पॉन, बर्फ की कुल्हाड़ियां और अन्य विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ सकती है। चौथा भाग, पहाड़ों का कहर, इतिहास की दुखद घटनाएं। पहाड़ अद्भुत खूबसूरती की जगह होते हैं, लेकिन वे निर्दयी भी हो सकते हैं। इतिहास ऐसे दुखद किस्सों से भरा पड़ा है, जिनमें पर्वतारोही ऊंचाइयों में गए और कभी वापस नहीं लौटे। 1996 की एवरेस्ट की दुर्घटना, जिसे मैंने इनटू थिन एयर में वर्णित किया है, पहाड़ की शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। उस भयानक दिन एक भयंकर तूफान ने एवरेस्ट की ढलानों पर कई अभियानों को अपनी चपेट में ले लिया। अनुभवी गाइड रॉब हॉल और स्कॉट फिशर सहित 8 पर्वतारोहियों की मौत हो गई। तूफान ने बेहद ऊंचाई पर चढ़ाई करने के जोखिमों और पहाड़ के अस्थिर स्वभाव का सम्मान करने के महत्व को उजागर किया। अन्य त्रासदियां, जैसे 2014 में एवरेस्ट पर आई बर्फीली तूफान, जिसमें 16 शेरपा गाइड मारे गए थे, पहाड़ों के लगातार बने रहने वाले खतरों को रेखांकित करती हैं। ये घटनाएं हमें दुखद याद दिलाती हैं कि अनुभव या तैयारी कितनी भी क्यों न हो, जोखिमों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता।
पांचवा भाग, सावधानी से चढ़ाई, ऊंचाइयों के लिए सुरक्षा उपाय। स्थानीय गाइड को पहाड़ों, मौसम के हालात और सबसे सुरक्षित रास्तों की अमूल्य जानकारी होती है। अनुभवी स्थानीय गाइड को साथ लेना बहुत जरूरी है, खासकर हिमालय में। हालांकि पहाड़ों में हमेशा ही जोखिम बना रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जो पर्वतारोही इन जोखिमों को कम करने के लिए कर सकते हैं। पर्वतारोहियों को इन उपकरणों का उपयोग करने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उन्हें बिलिंग और सेल्फ अरेस्ट जैसे जरूरी कौशल का अभ्यास करना चाहिए। इसमें हेलमेट, हार्नेस, रस्सी, कैराबिनर और बर्फ के पेंच शामिल हैं। उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना अनिवार्य है। ऊर्जा बनाए रखने और ऊंचाई के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना भी जरूरी है। पर्वतारोहियों को धीरे धीरे चढ़ाई करनी चाहिए ताकि उनके शरीर को ऑक्सीजन के घटते स्तर के अनुपात में ढलने का समय मिल सके। ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए ऊंचाई के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। पहाड़ चढ़ना एक रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन इसे सम्मान, तैयारी और सावधानी के साथ करना